सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। जय भीम के नारों के साथ राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की कई जानी मानी दिग्गज हस्तियां शामिल रहीं। रोहिणी सेक्टर 3 स्थित युवा शक्ति मॉडल में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को भी याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान जय भीम के उद्घोष से पूरा माहौल गूंज उठा। इस मौके पर बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें 14 विजेता छात्रों को नगद धनराशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते की एक चिंगारी है जो समाज और देश के समझ में आने लगी। सबको मालूम है कि, और अभी आपने कल ही देखा, जिन महिलाओं को सशक्त करने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने कहा, आज वो सदन में उसको गिरा दिया गया। उसका मूल कारण क्या था? क्या नारी उत्थान की बात हम हमेशा करते रहे। यही बाबा साहब के विचार। ऐसे ही ऐसी गोष्ठियों से, ऐसे आयोजनों से बाबा साहब के विचार आगे बढ़ते हैं और समाज में चेतना भी बढ़ ही रही है, क्योंकि इस मंच पर बहुत सारे IAS IPS लोग भी, और उससे एक शक्ति भी मिलती है, समाज को एक दिशा भी मिलती है। और इस बार की जयंती तो विशेष है, वो सरकारों को भी समझ में आ रही है कि जब तक शोषित वंचित पीड़ित उन लोगों का उत्थान नहीं होगा, ये देश विकसित भारत का स्वरूप नहीं ले सकता। 2047 तक विश्व गुरु नहीं बन सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में वो सब कुछ करके भी दिखाया। उन्होंने शोषित वंचित पीड़ित जितनी भी 150 से ज्यादा योजनाएं कम से कम गरीब लोगों के लिए, दिल्ली के अंदर भी ये दायित्व मेरे पास है क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हूँ। अगर आप देखिए जितने उत्थान के कार्य इस समय, पोस्टर फोटो नहीं लगाए, कार्यों को गति दी है, समाज के बीच में समाज की चीजें ले जाकर दे रहे हैं, वो सभी कार्य दिल्ली की सरकार करने के लिए संकल्पित है, जिसके कारण से उन सभी वर्गों का उत्थान होगा, वो सरकार देने वाली है। और खास तौर पे आज की आयोजन समिति का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने भी यहाँ पर कुछ बच्चों को भी सम्मानित किया है। बच्चों को सम्मानित करने का मतलब है उनकी ऊर्जा को भी बढ़ाना, और कहीं ना कहीं समाज को भी दिशा मिलती है कि अगली बार कुछ और बच्चे, कुछ और बच्चे, कुछ और बच्चे, तो शक्ति मिलती है, मनोबल मिलता है। तो बाबा साहब की 136वीं जयंती पर जो आज यहाँ पर आयोजन हुआ है, उसके लिए पूरी समिति का और जो लोग आए हैं उनसे मुलाकात करके भी बड़ा आनंद आया। सब लोग बाबा साहब के विचारों और संस्कारों पर आगे बढ़ रहे हैं और देश की ओर प्रगति चाहते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर सिंह इंद्राज भी उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में कई अन्य विशिष्ट अतिथियों की भी उपस्थिति देखने को मिली, जिनमें पूर्व IPS राकेश पामरिया, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर KS चौहान, पूर्व DGP SK गौतम, पूर्व IPS डॉक्टर राजरूप फुलिया और एम्स अस्पताल से जुड़े डॉक्टर महेश R सहित अन्य कई गणमान्य लोग भी शामिल रहे। कौन सी सिटिंग पे मौजूद है हमारे समाज की? नहीं, मैं असल में इंसान की अपनी फितरत होती है, वो अफसर हो अफसर ना हो, अब कितना बड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूँ वैसे इंसान की फितरत वही होनी चाहिए कि जो जिंदगी वो जीना चाहता है उसको वही करना चाहिए, वही बोलना चाहिए, जो करता है वो वही बोलना चाहिए। तो मेरी अपनी फितरत वही है। मैं गांव से निकला, एक साधारण परिवार का बना हुआ इंसान हूँ, जो ईमान और मेहनत से जिन्होंने अपनी जिंदगी जी है वो खून लेके आया हूँ।
तो मैंने सर्विस में रह करके भी यही काम किया है और मैं अपने दिल की बात कहता हूँ, इसलिए आज मैंने यहाँ भी अपने दिल की बात कही है। जो चीजें मैंने की हैं वो बताने की कोशिश की, क्योंकि जिंदगी है और ये तो कर्म है, ये चलता रहता है, चक्र है ये। अब मैं 72 साल का हूँ, तो अब अगली जनरेशन आ चुकी है, तो अगली जनरेशन को हमसे जो हमने ये यात्रा की है उसमें जो हमें उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ बातें हमने अच्छी की, कुछ चीजें हम भूल करके होंगे और चीजें होंगी, कुछ हमने सीखी, कुछ अनुभव लिए, वो अनुभवों का खजाना हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को, अपने परिवारों को, मित्रों को और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं पूरे समाज के, उन सबको देना वो हमारा दायित्व बनता है, समाज के हित के लिए और अपने भी हित के लिए। कार्यक्रम के आयोजक और वरिष्ठ पत्रकार बलवान सिंह, जो पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं, अब इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से समाज सेवा में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेता सूरजभान कटारिया, बलवान सिंह बाबियान और संस्था के अध्यक्ष करतार सिंह पंवार ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज हमारी इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी रोहिणी दिल्ली के द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्म दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया और पूरे दिल्ली प्रदेश से, देश भर से यहाँ बाबा साहब के अनुयायी हम सब इकट्ठे हुए। हमारे बीच दिल्ली सरकार के समाज कल्याण के मंत्री श्री रविंदर जी, हमारे अन्य अतिथिगण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि हम लोगों ने की। साथ साथ हमारी समिति के द्वारा जो बाबा साहब का मूल सिद्धांत है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे बच्चे बच्चियां, जो चाहे वो छोटी क्लास है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के बच्चों को हम लोगों ने आज प्रयास किया है। उन बच्चों को हम लोगों ने धनराशि देकर भी, प्रशंसी पत्र देकर भी और खूब आशीर्वाद देकर उन बच्चों का हौसला बढ़ाया है कि ऐसे बच्चे जो है और अच्छी अपनी उच्च शिक्षा की ओर करके बाबा साहब की जो मूल सिद्धांत है शिक्षित बनो, वो शिक्षित बनकर IAS, IPS और उच्च शिक्षाओं में वो बच्चे जाएं, ऐसा प्रयास आज हम लोगों ने यहाँ किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये सोसाइटी 2000 के अंदर रजिस्टर किया गया था और अभी फिलहाल ये सोसाइटी मिनिस्ट्री में भी कुछ प्रोजेक्ट लगाई हुई है, जिसके बेस पर कुछ उम्मीद है कि जल्दी ये ग्राउंड पर आने वाली पोजीशन करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है हम हर साल करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब के सपनों का, ये जो उन्होंने जो सपने देखे हैं उनको, उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम। बाकी हमारी जो टीम है उनका बहुत दिल से स्वागत है, बहुत बहुत मेहनत उन लोगों ने की है, उसके लिए भी हम शुक्रिया करते हैं। आओ प्रधान जी। देखो, ऐसा है, जो हमने एग्जाम रखा है, क्योंकि हर साल जो है सब जन्मदिन मनाते, जयंती मनाते हैं। जयंती मनाने के बाद घर चले जाते हैं। आप उनसे पूछो कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है, तो 3 चीज कहते हैं: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित कैसे बने? आप ये देखिए, किसी भी स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हमने ये रखा है कि 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को हम अंबेडकर के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन दें, जिससे जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, अंबेडकर के जो कहा है उन्हें शिक्षित बनो, इस चीज को जाने। क्योंकि जब तक उसके साहित्य को नहीं पढ़ लेंगे और उसके ऊपर संघर्ष नहीं कर लेंगे, तब तक इनको असली चीज का पता नहीं लगेगा। इसलिए कोई कहीं भागा जा रहा है, कोई कहीं भागा जा रहा है और अंबेडकर के सिद्धांत को नहीं जानते। इसलिए हमने ये एग्जाम सिस्टम शुरू किया है और बच्चों को, जिससे और हमने मैक्सिमम प्राइज देने की कोशिश की है। जो 3 बच्चे हैं, उसके अलावा और 11 बच्चे जो हैं, उनको भी हमने 500 रुपए भी दिए हैं और मेमोंटो भी दिया है और सर्टिफिकेट भी दिया है, जिससे वो इंटरेस्ट लें अंबेडकर का लिटरेचर पढ़ने का और जानने के लिए कि उस शख्स के अंदर क्या दर्द था, जिसने 4 बच्चे अपने गवा दिए समाज को उठाने के लिए। और उसने ये कहा, एक बच्चा उसका जब
बेटा कह रहा है कि भाई की डेथ हो गई, वो कहने लगे इसको तुम संभालो, बाकी लाखों पब्लिक जो है मेरे लिए वो भी बेटे हैं, मैं उनको संभालूंगा। बहुत बड़ी बात है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के सामने खड़े होके जब उन्होंने किया, तो ये तभी जरूरी है जब बच्चों को ये पता लगे कि एजुकेशन है क्या, अंबेडकर ने क्या कहा है। अंबेडकर कहें से तभी तो शिक्षित बनेंगे जो जानेंगे, और तभी तो संघर्ष करने की भावना आएगी। तो इसीलिए हमने ये चीज रखी है अकल एग्जाम पर एग्जामिनेशन। बहुत जिस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन जिया और कई ऐसे आयाम सेट किए कि आने वाली पीढ़ियां तमाम उनके उन आयामों को आज भी फॉलो करती हैं। और इसी वानगी में अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की, तो वो भी हर साल एक प्रतियोगिता करती है जिसमें बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग और उनके जो घटनाएं हैं उन पर निबंध दिखाए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। उनका मकसद होता है कि जो बाबा साहब का जीवन था वो आज की पीढ़ी में भी समावेश करे और उनके जीवन से कुछ ना कुछ जरूर सीखा जाए। जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि मुझे पूजो नहीं बल्कि मुझे पढ़ो, मुझे समझो, यही मेरा असली अम्बेडकरवाद है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को जितना समझते हैं उतना और ज्यादा समझने की लालसा बढ़ती है। मैं गुलशन चाची, न्यूज फोल्डर, दिल्ली।